गृहस्थों के लिए मोक्ष हम परिवारों के साथ, समुदायों के साथ अपना जीवन, लेकिन हम लोग देखते हैं कि गृहस्थियां अशांत रहती हैं, गृहस्थियां बेचैन रहती है, शांति नहीं रहती है, असंतोष रहता है, समाज में बुराइयां फैलती रहती है, अचेत रहता है, आनंद नहीं। इसका कारण है गृहस्थियों में अधर्म का बढ़ जाना, गृहस्थियों में अधर्म का बढ़ जाना, पाप का बढ़ जाना, धर्म का अभाव हो जाना, नियमों का अभाव हो जाना। गृहस्थियां अपने आप बेचैन होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये गृहस्थियों का नियम धर्म नहीं है, ये गृहस्थियों में आनंद प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है अधर्म। इस संसार में जीने के लिए भगवान के ही नियमों की जरूरत पड़ती है। भगवान क्या चाहते हैं? सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। फिर उसे तुम अपने हाथ में, कोई भी आदमी अपने हाथ में, गृहस्थी अपने हाथ में क्यों समझता है, क्यों लेना चाहता है? सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ तो भगवान का है। फिर उसके नियम धारण करके रखो, उसका धर्म धारण करके रखो, तो वो तुम पर दया करेगा, तुम्हें सुखी रखेगा। तुम्हारी शांति भी उसके हाथ में है, तुम्हारी अशांति भी उसके ही हाथ में है। इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर जीव का मालिक वही है। हम लोग भूल में, अधर्म में ये बात भूल जाते हैं कि इसका मालिक ईश्वर है। भूल जाते हैं हम लोग, अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेते हैं, अपना सम्मान घटा लेते हैं, जबकि हमको ईश्वर ने अपना स्वरूप दिया है, सच्चा स्वरूप दिया है। फिर हम भूल में अधर्म के साथ रह करके, अनियमित रह करके अपना सम्मान घटा लेते हैं, अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेते हैं। अपनी गृहस्थी के अंदर अपने ही मन में, जो दो पार्टों से बना हुआ है, मन हमारा दो पार्टों से बना हुआ है, मेल से, फीमेल से। अपनी स्त्री यानी प्रकृति से और प्रकृति के मालिक से। अपना घर, अपना मन दो पार्टों में बटा हुआ है, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, प्रकृति ब्रह्म। ब्रह्म ही प्रकृति है, प्रकृति ही ब्रह्म है, दोनों एक समान है, उनमें भेद आ जाता है। इस भेद का नाम अशांति है, इस भेद का नाम अशांति है, अधर्म है, पाप है। पाप बढ़ जाते हैं। फिर जीने का जो साधन है, मशीनरी है,
वो दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। मन खराब हुआ, घर खराब हुआ, तो जीने का ढंग, जीने के जो साधन है, जो मशीनरी है जीने की, तरीका है, नियम है, खराब हो जाएंगे। बुद्धि खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, विचार दूषित हो जाएंगे। मन में भेद आते ही, घर में भेद आ रही, स्त्री पुरुष थी और पुरुष में, प्रकृति और ब्रह्म में भेद आते ही, इस ब्रह्मांड में भेद आते ही जो साधन है जीने के खराब हो जाएंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, विचार जीने के खराब हो जाएंगे, घर में मन में अशांति आ जाएगी, परिणाम दुखदायी बनेंगे, अपने आप परिणाम दुखदायी बनेंगे। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो शरीर की रचना है, ये जो विग्रह है, चाहे मेरा है, चाहे स्त्री का है, चाहे पुरुष का है, चाहे वो किसी का भी है, एक ईश्वर में ही बना हुआ है। जन्म से ही, गर्भ से ही ईश्वर में बना हुआ है, आज तक भी हमेशा ईश्वर में ही रहेगा, ईश्वर की मुट्ठी में ही रहेगा। जब जब भी इसमें अच्छे बुरे कर्म होंगे, तब तब दुख सुख बनेगा, इसे कोई नहीं मिट सकता। ये ऐसा विग्रह है, ये ईश्वर ने ऐसा ब्रह्मांड बनाया है, जब जब भी इसमें अच्छे बुरे कर्म होंगे, तब तब इसमें दुख सुख पैदा होंगे। फिर भगवान ने हमें गृहस्थी भी तो बनाया है, जैसे हमारे माँ बाप को गृहस्थी बनाया था, हमको जन्म दिया है, ऐसे ही हमने भी तो किसी को जन्म दिया है, हम भी गृहस्थी हो गए, माँ बाप बन गए, माँ बाप की तरह। तो हम लोगों को या तो हमें गुरुओं की शरण में जाकर के, माँ बाप की शिक्षा लेकर के जीने के नियम धर्म सीखने चाहिए, अन्यथा फिर हम भूल करेंगे, हमारे अंदर भूल आएगी और हमारा जीवन दुखी अवश्य होगा। सबसे बड़ा धर्म है संतोष, सबसे बड़ा धर्म है संतोष। संतोषी सदा सुखी, जब आवे संतोष धन, सब दुख धूल समान, सब मिट्टी समान हो जाता है जब आवे संतोष धन। लेकिन ये संतोष परम धन है, कैसे आएगा? भगवान के नियम धर्म से आएगा संतोष धन। जब आए संतोष धन, जब ईश्वर की कृपा होती है, तब संतोष धन प्राप्त होता है। सबसे बड़ा धन है तो संतोष है, जीवन का सबसे बड़ा धन है तो संतोष है। परिवार में सबसे बड़ी कमाई है, धन है तो संतोष है। विचारों में सबसे बड़ा धन है तो संतोष है। समाज में, अपने मित्रों में सबसे बड़ा धन है तो संतोष है, इससे बड़ा कोई भी धन नहीं है। लेकिन मनुष्य इस संतोष धन को नहीं कमाता है, रुपया को धन मान करके उसे कमाता है, उसके लालच में फंस जाता है, रुपया के लालच में फंस जाता है। वो उसको पता ही नहीं है कि आखिर सबसे बड़ा धन है क्या। वो तो समझता है रुपया सबसे बड़ा धन है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये उन लोगों के लिए बड़ा रुपया बन जाता है जिनकी मशीनरी ठीक नहीं होती, बुद्धि ठीक नहीं होती है, विचार ठीक नहीं होते हैं, मन ठीक नहीं होते हैं। जहां स्त्री पुरुष में नियम धर्म नहीं होते हैं, वहां रुपया सबसे बड़ा भैया, बाप भैया बन जाता है, वही माँ बाप बन जाता है रुपया। लेकिन नहीं, वो सबका माँ बाप नहीं है, सबका माँ बाप तो प्रकृति और प्रकृति का मालिक मन की शांति संतोष है। मन की शांति और संतोष सबसे बड़ा धन है, परम धन है ये। धर्मात्मा पुरुष कहते हैं, धर्मात्मा पुरुष
निर्धन होने पर भी धर्म के लिए धर्मात्मा पुरुष, धर्म आत्मा, जो जीव धर्म आत्मा है, ईश्वर में है, वही धर्मात्मा कहलाते हैं। जो जीव ईश्वर में है, धर्म में है, वही धर्मात्मा कहलाते हैं। वो निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए इस धन, जो सांसारिक धन है, इसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, इनके लालच में नहीं पड़ते। शांति भंग हो जाएगी, संतोष चला जाएगा। जो धर्मात्मा लोग हैं, जो धर्म के साथ आत्म स्वरूप हैं, जो जीव, वो इस संसार के धन को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, नहीं तो शांति आ गई, असंतोष आ गई। ये जो विचार हैं, हवस की खोपड़ी बन जाएगी, उसका सुख चला जाएगा, उसका आनंद चला जाएगा। धर्मात्मा लोग कभी भी सांसारिक रुपया के पीछे नहीं पड़ते, संतोषी होते हैं। स्पष्ट हो गया? तो धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। जैसे अजगर बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त करता है, भगवान उसको भी भोजन देता है। भगवान उस अजगर को भी एक जगह पड़ा रहता है, वो कहीं ढलता डुलता ही नहीं है। भारी शरीर वाला होता है, चला भी नहीं जाता, उससे खिसका भी नहीं जाता। इसलिए जैसे अजगर को भी भगवान भोजन देता है, ऐसे ही धर्मात्मा पुरुषों को भोजन देता है, उसका जीवन निर्वाह करता है और धर्म के साथ कराता है और आनंद के साथ कराता है और अपनी कृपा के अधीन कराता है। भाई इससे बड़ा है, इससे बड़ा सुख और क्या है आदमी के जीव के लिए, कि ईश्वर उस पर कृपा रखे, ईश्वर उसका ध्यान रखे। लेकिन जीव को धर्म आत्मा के साथ रहना पड़ेगा। धर्म आत्मा के साथ जो जी रहता है, जिसका जी रहता है, जो संतोषी है, उस पर भगवान की कृपा बरसती है। जीव धर्म आत्मा के साथ आनंदित रहता है, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, संतोष के साथ रहता है। अब ये बेचैन कौन रहता है? जिसने रुपया को बाप और भैया मान लिया है, बड़ा मान लिया है, रुपया को, सांसारिक रुपया को, तो फिर इसके पीछे वो धर्म को नष्ट कर लेता है, नियम को नष्ट कर लेता है। रात में भी चैन नहीं, दिन में भी चैन नहीं, झूठ बोलने की कोई था नहीं, अशांत रहने की कोई था, छल कपट ये वो, अब वो उसके ही पीछे लग जाएगा। ऐसा सिस्टम है ये। तुम्हारी कानों के द्वारा, तुम्हारी आंखों के द्वारा कुछ दिखाई देता है, तुम्हारे कानों के द्वारा कुछ सुनाई देता है, उसका रंग तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे अंतःकरण पर छुप जाता है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, इसका रंग तुम्हारे अंतःकरण पर आएगा। जब ये तो जगह, अंतःकरण तो, हृदय तो सिंहासन है भगवान का, जिस पे भगवान बैठने चाहिए, उस पर वो संसार को बैठा लेता है। संसार को बैठा लिया तो भगवान बड़ा नहीं रहा उस जीव के लिए, आत्मा बड़ी नहीं रही, धर्म बड़ा नहीं रहा उसके लिए, फिर तो उसके लिए रुपया बड़ा हो गया। जिस जीव ने, जिसने अपने माँ बापों को, माँ प्रकृति, ये रचना प्रकृति और
प्रकृति में रहने वाला भगवान जो मन के अंदर होना चाहिए उस पर बैठा लिया भगवान की जगह रुपया को। रुपया के पीछे दिन रात भागता रहता है, जबकि उसे भागना चाहिए भगवान के लिए। रुपया के पीछे भागता है, वही आदमी अधर्मी होता है, वही सांसारिक होता है, वही झूठा होता है जो असली माँ बाप को छोड़कर झूठे माँ बाप को शरण लेता है। वही झूठा पुरुष कहलाता है, वही अधर्मी कहलाता है, वही दुखी रहता है, वही अशांत रहता, असंतोषी है वो। ऐसे जीव को, ऐसे पुरुषों को असंतोषी अधर्मी कहा जाता है, पाप युक्त कहा जाता है। ऐसे घरों में कभी भी शांति नहीं रहती, जो रुपया के पीछे भागते हैं, भगवान के लिए नहीं जीते। यही दुनिया का दस्तूर भी है, इसलिए दुनिया में रोग भी, दोष भी, खाट गोड़ रहे हैं, ये वो मर रहे हैं, कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये इस कारण ही हो रहे हैं, धर्म को त्यागने की वजह से हो रहे हैं। कामना और लोभ के मोह में पड़े हुए व्यक्ति को वह सुख नहीं मिलता। कामना, धन की कामना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जिस जीव के मन में भगवान की जगह, शांति की जगह कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति के लिए जो भाग रहा है उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। शांति तो भाई भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, शांत है। माता तो शांत रहने वाली है, शुद्ध रहने वाली है। ये तो कभी अशांत रहने की इच्छा प्रकट करती नहीं है, सब सुखी रहे। ये तो दयामयी है, करुणामयी है। तो फिर ऐसी प्रकृति को ये जीव क्यों अशांत करता है? अधर्म की वजह से, कामनाओं की वजह से, इच्छाओं की वजह से प्रकृति को अशांत करके रखता है, डरा के रखता है, डरा के रखता है, बेचैन रखता है, इसमें रोग पैदा कर लेता है, निरोग हो जाते हैं। कैसी है ये प्रकृति? एक बार लक्ष्मी का स्वयंवर था, कहा कि तुम अपना पति स्वयं चुन लो। बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे साधु संत आए, बहुत सारे देवी देवता आए। राजा उठे वारी वारी से। लक्ष्मण ने कहा नहीं, आप में क्रोध है, आप में क्रोध है, आप मेरे लायक नहीं। देवता आए बारी बारी से, कहा नहीं, तुम में भी स्वर्ग की इच्छा है, तुम भी मेरे लायक हो। साधु लोग आए, सप्तऋषि आए, सप्तऋषि आए। लक्ष्मी कहा नहीं, तुम भी मेरे लायक नहीं, तुम भी मेरे लायक नहीं हो। क्यों? चलो बात, तुम भी मेरे लायक नहीं हो। क्यों? कि तुम में साधु होने का अहंकार है। साधुओं को ये अहंकार होता है हम साधु हैं। तो लक्ष्मी ने साधुओं को भी, सप्तऋषियों को भी मना कर दिया। फिर भगवान भोलेनाथ आए कि तो कोई बात नहीं, आपने सबको मना कर दिया तो आप कैलाश पे रहना शुरू कर दो। नहीं, आपके साथ भी नहीं रहूंगी। क्यों?
मेरे साथ क्यों नहीं रहोगे? मुझ में क्या कमी है कि आप आशुतोष हो, बहुत जल्दी पिघल जाते हो, और हो सकता है किसी दिन किसी राक्षस ने आकर के तुमसे मुझे मांग लिया ना, तो आप मुझे ही दे दोगे, तुम्हारे साथ में ना रहूंगी, तुम्हारे पास भी मेरी सुरक्षा नहीं है। फिर मैं उसका चयन करूंगी जिसके पास धर्म होगा, जिसके पास नियम होंगे, जिसके पास कोई इच्छा नहीं होगी, जो आनंद के साथ रहता होगा। वो है सिर्फ श्री हरि। हरि, लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो श्री हरि के साथ स्वयं भर में अपना पति चुनूंगी। श्री हरि शांत है, श्री हरि शुद्ध है, श्री हरि आत्मा है, श्री हरि सर्वगुण संपन्न है। वो मेरी सुरक्षा कर सकते हैं और कोई भी मेरी सुरक्षा नहीं। मैं केवल श्री हरि के पास रुक सकती हूँ और किसी घर में नहीं रुकूंगी। लक्ष्मी किसी भी घर में नहीं रुकती है, चाहे कहीं से भी बटोर के लिया हो। क्रोध, ये तो जी है, अधर्म के साथ बार बार लक्ष्मी को लाता है, लेकिन लक्ष्मी किसी के घर में नहीं रुकती है। नहीं रुकती तो घर में शांति नहीं रहती, अहंकार आ जाता है, फिर उसे लाने का, फिर पकड़ने का। इसीलिए तो स्त्रियां आदमियों को धोखा देती हैं, कभी रूठ जाती हैं, कभी अपने घर चली जाती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। ये वही तो चक्कर है, ये अधर्म की वजह से तो हो रहा है। इसलिए ये सब काम होते हैं। अब जो अपनी रचना और जनेंद्रियों की तुष्टि के लिए घर की चौकसी करता रहता है, क्या कहा? जो अपनी रचना माने जीव के स्वाद के लिए और जनेंद्री माने इंद्रियों की तुष्टि के लिए, पूर्ति के लिए, इनके सुख के लिए घर की चौकसी करता रहता है, फिर ये चौकीदार बन जाता है। खाली जो जीव का स्वाद देखेगा, जो इंद्रियों के सुख में फंस जाएगा, वो खाली घर का चौकीदार हो जाता है। वो फिर घर का चौकीदार हो जाता है, घर का मालिक नहीं रहता। वो घर का मालिक, स्त्री का मालिक नहीं रहता है, उसे मालिक नहीं कह सकते। वो घर का, स्त्री का चौकीदार हो जाता है। जिसमें संतोष नहीं है, जो धर्म के साथ नहीं है, वो घर का चौकीदार होता है। उसकी कोई रीझ बूझ नहीं रहती है। इसलिए इस जीव को अपनी आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के साथ रहना चाहिए, तो ये घर का मालिक है। और जो जीव आत्मा और धर्म को त्याग करके जनेंद्रियों के सुख में और जीव के सुख में, रसना के स्वाद में, जीव के स्वाद में और इंद्रियों के सुख में लिप्त हो गया, वो घर का मालिक न रह करके घर का चौकीदार बन जाता है। घर का चौकीदार बन जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है और इंद्रिय लोलुपता में पड़ा रहता है, उसका तेज, विद्या, तपस्या, यश क्षीण हो जाता है। जैसे किसी ब्राह्मण के अंदर अगर संतोष, वो संतोषी नहीं है, कोई भी ब्राह्मण संतोषी नहीं है, उसके पास न विद्या होगी न ज्ञान होगा, और उसकी जो तपस्या है वो भी क्षीण हो जाए। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता, ये जीव ब्राह्मण ही तो है। ये जीव ब्राह्मण, सबका अपना अपना जीव ब्राह्मण है। अब ये कोई तो वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, ये जीव कर्मों के अनुसार बन गया। नहीं तो जी तो ये
ब्राह्मण है, जीव तो ब्राह्मण है। ये तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, संसार में रहने के अनुसार ऐसा बन गया, बनिया बन गया, शूद्र बन गया, कोई गुजर बन गया, कोई जाट बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई कुछ बन गया, कर्मों के अनुसार बन गया, है ना। उस आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण यानी जो भी जीव इन सांसारिक इच्छाओं में, लोलुपताओं में, स्वाद में, इंद्रियों के सुख में लिप्त हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी, उसका तेज नष्ट हो जाएगा और उसका विवेक नष्ट हो जाएगा। जब जिसके पास विवेक ही नहीं रहा वो कैसे जिएगा? जिसके पास ज्ञान नहीं रहा वो कैसे शुद्ध कर्म करेगा? कैसे अपने आप को बचाएगा रोगों से, दोषों से, झगड़े से? जिसके पास ज्ञान नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, अब ये दोनों चीज कैसे खत्म हो गई? कि उसके पास विद्या न रह करके अविद्या आ गई। संसार में जाने से, अधर्म का साथ लेने से विद्या खत्म हो जाती है। विद्या, सच्ची चतुराई, युक्तियां, उपाय खत्म हो जाते हैं। जहां सच्चाई है वही युक्ति भी है, उपाय भी है और धर्म भी है। और जहां धर्म नहीं है, जहां जीव का सच्चा रूप आत्मा नहीं है, वहां न विवेक होगा, न ज्ञान होगा, न विद्या होगी, न युक्तियां होगी, उपाय कुछ नहीं होगा। और इनसे ही आदमी, ये जीव इस संसार की गंदगियों से अपने आप को बचाता है। ये हैं देवताओं के अस्त्र। क्या है ये? ब्राह्मण के अस्त्र, बचाव के अस्त्र हैं। विवेक, विद्या, ज्ञान, गुरु अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, नारायण अस्त्र, शक्ति अस्त्र, ये सारे अस्त्र हैं जिनसे आदमी संसार की गंदगियों से अपने आप को, खुद को बचाता है। लेकिन वही बचा सकता है, उसके पास ही ये अस्त्र होंगे जिनके पास धर्म है, आत्मा है, तपस्या है, साधना है। वही आत्म पुरुष धर्म के साथ अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। वही लोग अपनी धर्म की रक्षा कर सकते हैं। खेल समझ में आ रहा है ना? तो संतोष धर्म के साथ रहना, आत्मा के आत्म स्वरूप में रहना सबसे बड़ा धर्म है। संतोषी सदा सुखी। दूसरी बात, ये जीव कहां फंस जाता है? लोभ में फंस जाता है। लोभ में, जीव के लोभ में, इंद्रियों के लोभ में, पैसा के लोभ में, धन के लोभ में। उनको ज्ञान नहीं रहता, विवेक नहीं रहता कि धन किसको कहते हैं। धन तो अपना सच्चा मित्र है, अपना सच्चा परिवार है, अपना धर्म है, आनंद है। ये धन है, परमानंद उसका धन है। उसका धन तो आत्मा के साथ रहना, आत्मा ही उसका परम धन, परम सुख, परम आनंद। लेकिन अब तुम देख लो, अपने वास्तविक रूप से जीव कितना 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 अपने कर्मों से इस संसार में घुसने से कितना 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 महिला हो जाता है, दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है। ये है असंतोष, अधर्म। ये है असंतोष, अधर्म।
ये अधर्म क्या है? क्या है अधर्म की परिभाषा? अधर्म की परिभाषा है लोभ। अधर्म की परिभाषा है लोभ, स्वार्थ, क्रोध। यही तो निर्णय लक्ष्मी ने लिया था कि जो क्रोधी नहीं होगा, जो लोभी नहीं होगा, जो अहंकारी नहीं होगा, मैं उससे उसको वरमाला पहनाऊंगी। यही तो निर्णय लक्ष्मी ने लिया था। वही आत्मा कहलाती है। जो जीव क्रोधी नहीं होता, लोभी नहीं होता, वो आत्म पुरुष धर्म के साथ होता है, परमानंद के साथ होता है। लक्ष्मी उनके साथ रहती है, स्थायी रूप से रहती है उनके पास में। फिर नहीं जाती घर छोड़ के। किस उसका घर नहीं छोड़ के जाएगी। जो आत्म स्वरूप है, धन, परम धन के साथ, ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, वो श्री हरि है। उनके पास विवेक है, उनके पास ज्ञान है, वो सर्वगुण संपन्न है। उनके पास न क्रोध है, न लोभ है, न स्वार्थ है, न मद है, न अहंकार है। इसलिए ये जीव पैसे के पीछे भागता रहता है और अधर्मी बन जाता है। लोभी आदमी, क्रोधी आदमी, उसको क्रोध भी आएगा, उसको लोभ भी आएगा, उसको स्वार्थ भी आएगा। ये अब लक्ष्मी का घर नहीं है, माता का घर नहीं रहा, ये नारायण का घर नहीं रहा। ये तो इस जीव का घर, और ये जीव भी चौकीदार बन गया घर का। ये भी चौकीदारी कर रहा है, घर की चौकीदारी कर रहा है। अब इसका कुछ नहीं है इस घर में, इस घर में अब इसका कुछ नहीं है, तो चौकीदारी कर रहा है। घर तो किसी और का है। किसका है घर? बुराइयों का, माया का घर है। ये जीव तो अब चौकीदार बन गया, स्त्री का घर है। वो जब चाहे चली जाए, वो बेचारा रोता रहेगा। अधर्म में फंस करके, इंद्रियों के सुख में फंस करके, जीव के स्वाद में फंस करके, वो सिर्फ चौकीदार बन जाता है। तो लोभ का कभी अंत नहीं होता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत उस समय तो हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से वो पनपने लगती है। सुबह को खाओ तो शाम को भी लगेगी। अब तो कई बार लोग खाते हैं, उठते ही खाते हैं, फिर नाश्ता कर लिया, फिर उसके बाद भोजन कर लिया, फिर दोपहर को कर लिया, फिर शाम को कर लिया। अरे इसके बीच भी चलता रहता है। अब तो कोई समय ही नहीं रहा, इसका कोई अंत नहीं रहता है। तो लोभ का कभी अंत नहीं होता। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का उस समय तो अंत हो जाता है, लेकिन फिर पनप जाती है। अधर्मी आदमी को ये अधर्म की वजह से होता है, ये पाप की वजह से होता है, बार बार भूख प्यास लगना। तुम धर्म के साथ रहो, तुम अपनी आत्मा के साथ रहो, तुम जब तक चाहो जब तक भोजन मत करो। अभी तुम अन्न छोड़ना चाहो तो छोड़ नहीं सकते। ये अधर्म छोड़ना नहीं देगा। 2 दिन रह जाओ, भूखे रह जाओ, तुम्हारा शरीर उठेगा ही नहीं, क्षीण हो जाएगा। तुम 2 दिन पानी मत पियो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा। तुमने इसका आदी बना लिया। अब ये जीव इस संसार में अधर्म में आदी हो गया। जीव संसार में आदी हो गया है, धन के साथ नहीं है, आत्मा के साथ नहीं है। अधर्मी चौकीदार बन करके घर के लिए झूठ बोल के ला रहा है, चोरी करके ला रहा है, मेहनत करके ला रहा है, कहीं भी छल करके ला रहा है, कैसे कैसे ला रहा है और बस
इस जीव के स्वाद के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए तबाही कूट रहा है। सिर्फ इतना उसका आता है। बेचारा फिर जब अंत समय में रोगी हो जाता है, दोषी हो जाता है, कोई साथ नहीं देता है। वाल्मीकि को भगवान ने दर्शन दिए, कहा कि तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? कि अपने परिवार को पालता हूं। क्या तुम्हारे परिवार, भगवान ने कहा क्या तुम्हारे परिवार के लोग साथी हैं जो तुम कुकर्म कर रहे हो? कि ये तो मुझे पता नहीं, कभी जाओ पूछ के आओ। वो आए अपने परिवार में, भाई जो मैं ये कुकर्म करके लाता हूं, पाप कमा के लाता हूं, इसमें तुम लोग भी साथी हो? कि हम क्यों साथी होंगे? हम क्यों साथी होंगे? हमारी जिम्मेदारी तो तेरी है। तू घर का मालिक बनाया है, तुझे घर का मालिक बनाया है, तेरी जिम्मेदारी है। तू पाप करके ला या पुण्य करके ला, मेहनत करके ला या पाप करके ला। हम पाप के साथी नहीं है, तू ही पाप का साथी होगा। उसकी आंख खुल गई। कहा भगवान वो तो कह रहे हैं कि हम तो साथी नहीं है। ये तो फिर साथी नहीं है तो फिर क्यों चौकीदारी कर रहा है? क्यों पापों को अपने सिर पे रख रहा है? तू ये भी बात भूल जा कि मैं इस घर का मालिक हूं, ये बात भी भूल जा। अगर भूल जाएगा तो तेरे पाप मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो तू पापी बन करके भोगेगा। वाल्मीकि से भगवान ने कहा कि तो भगवान कैसे भूलूं फिर इन्हें? कि तू मेरा नाम रख, राम राम राम। तो वो मरा मरा कहने लगे कि तू मरा मरा ही कहे, मरा 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 मरा, राम राम आ गया। राम 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 कहने से वाल्मीकि बहुत बड़े विद्वान बने, ज्ञानी बने, विवेक, अधर्म पाप नष्ट हो गए। धर्म के साथ, पवित्र आत्मा के साथ रामायण लिखी, वेदशास्त्र लिखे। तो ये अधर्म बिलबिलाता है। उन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया कि जब मेरे कुकर्मों का कोई संसार में साथी नहीं है, मैं ही भोगी हूं, तो मैं क्यों कुकर्म करूं? मैं क्यों कुकर्म करूं? भाई मुझे दंड भोगना पड़ेगा। तो भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, लेकिन उनका स्थायी अंत नहीं होता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है, परंतु फिर आ जाता है। वासना भी अपना कार्य पूरा करके शांत हो जाती है, फिर वही वासना आ जाती है, फिर वही वासना आ जाती है। अहंकार भी अपना काम करके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर आ जाता है। मद भी थोड़ी देर के लिए अपना प्रभाव बखेर करके शांत हो जाता है, फिर आ जाता है। ये फिर आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घर तो इनका हो गया, जब मर्जी आते हैं। फिर इस जीव का घर नहीं रहता है, इसकी कोई कीमत नहीं रहती है, इसका कोई महत्व घर में नहीं रहता है। जो अधर्म के साथ रहेगा, अधर्म के साथ, पापियों का फैसला तो ईश्वर का है। सच्चाई से अपने आप फैसला होता रहता है, अपने आप उनके प्रभाव से। अधर्म का प्रभाव, इधर सत का प्रभाव, भगवान का प्रभाव फैसला करता रहता है, अधर्मी गिरता रहता है। क्या होता है? अधर्म से ये जीव गिरता रहता है। गिराता है फैसला। कौन गिराता है? फैसला। किसका? सच्चाई का फैसला। क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड सच्चाई में बना हुआ है, सत्य में बना हुआ है, इसके अंदर ईश्वर ही है, वो सत्य में है। उनका फैसला, जीव, ये भी उनकी उत्पत्ति है। ये जीव जब अधर्म के साथ होता है, नियम धर्म के साथ नहीं होता, अधर्म के साथ, अधर्म के साथ, तो उनका फैसला अपने आप गिराता रहता है, गिर जाता है। उस हाल में, जिस हाल में उसे आना चाहिए, उनका न्याय, उनका फैसला सत्य है, अटल है, इसलिए उनका फैसला कभी भी गलत नहीं होता है। उसके कर्मों के अनुसार वो
गिरता चला जाता है, गिर जाता है। अच्छा कोई भी हो, गिरता चला जाता है। यह है अधर्म के अनुसार इस जीव की दशा। संतोष सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के साथ ही आनंद है, धर्म के साथ ही आदमी की मुक्ति है, विवेक है, ज्ञान है, सत्कर्म है, दर्शन है, सुख है, धर्म के साथ। तो जीवन को, इस जीव को जीवन धर्म के साथ निर्वाह करना चाहिए। ज्यादा हवस की खोपड़ी नहीं बनानी चाहिए, विकारों का, शत्रुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, उनके अधीन नहीं रहना चाहिए। शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन शत्रुओं का कभी साथ लेके नहीं रहना चाहिए, इनको मित्र नहीं बनाना चाहिए। ये तुम्हारे शत्रु हैं, जीव के शत्रु हैं, इनको कभी भी मौका नहीं देना चाहिए धर्म के साथ, अन्यथा जीव गिर जाएगा। फैसला ईश्वर का है। ईश्वर कहता है कि तुम धर्म के साथ, सच्चाई के साथ मेरे साथ जियो, तुम्हें इतना सा भी कष्ट नहीं होगा। ईश्वर ये कहता है। तुम शत्रुओं को क्यों गले लगाते हो? तुम मेरी शरण में क्यों नहीं रहते हो? मुझे क्यों नहीं मानते हो? मानो, सच्चाई के साथ रहो, नहीं तो मेरा फिर फैसला गलत हो जाएगा। जब तुम मेरे साथ रहोगे तो कोई फैसला नहीं है, जब तुम बुराई के साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे कर्मों का फैसला करूंगा। मेरे साथ रहने वाले के लिए ना कोई नियम है ना कोई धर्म है, मैं तो स्वयं नियम और धर्म हूं। जो मेरे में रहेगा वो मेरा है, उसे कोई नियम धर्म की कोई जरूरत नहीं है, और जो मुझसे विपरीत जाएगा, अधर्म में जाएगा, उसको नियम धर्म की जरूरत है। अगर नहीं अपनाएगा तो मेरे द्वारा सजा पाएगा, मेरे द्वारा सजा पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मनुष्य को संकल्पों के परित्याग से, संकल्प धारण कर करके अब फंस तो गया, अब कैसे छूटे इनसे? संकल्प करके। तो ये जो विषय वासना है, नहीं, हे प्रभु मैं वायदा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, हाथ पर गंगा जल रख करके, हे गंगे मैया, मैं तुझे साक्षी करके संकल्प लेता हूं कि अपने इन विषय वासनाओं के अब करीब नहीं जाऊंगा। तो संकल्पों के द्वारा इन विषयों को छोड़े, क्योंकि ये विषय बहुत कठोर चीज है, छोड़ी नहीं जाती, ये टूटती नहीं है। विषय आदमी सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन विषयों के चक्कर लगाने नहीं छोड़ेगा। विषयों के चक्कर लगाने वो कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए विषयों को संकल्प से छोड़ना चाहिए। और ये विषय कभी भी आदमी का साथ नहीं देते हैं, भगवान का साथ छुटाते हैं। जब जब भी विषय में जाएगा तब तब भगवान का साथ छूट जाएगा। अब आदमी को तो जो है तसल्ली नहीं है, उसे भगवान के साथ की जरूरत थोड़ी है, वो तो अंधा हो गया है, उसको विवेक नहीं रहा है, उसको ज्ञान नहीं रहा है, इसलिए ही तो बार 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 अधर्म में जाता है। इसलिए इस आदत को संकल्प के साथ छोड़ना चाहिए। गंगा जल हाथ पर रखो और कहो, हे गंगे मैया, मैं तुझको साक्षी करके ये प्रण करता हूं, ये संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं इन विषयों का सेवन नहीं करूंगा। और संकल्पों के परित्याग से काम को जीतना चाहिए, काम वासनाओं को, विषय वासनाओं को जीतना। कामनाओं के त्याग से, अब देखो कामना अगर पूरी हो गई तो ठीक है,
नहीं तो क्रोध आएगा। तो इसलिए कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। कामनाओं को त्यागो तो क्रोध भी चला जाएगा। जब कामना ही नहीं रहेंगी तो क्रोध क्यों आएगा? क्रोध तो जब आता है जब कामना पूरी नहीं होती है, तो क्रोध आएगा। इसलिए क्रोध को खत्म करना है तो कामनाओं का त्याग करो। वासनाओं के त्याग के लिए संकल्प, कामनाओं के, क्रोध को त्यागने के लिए कामनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो। दो दुश्मनों का नाश हो गया। अब कितने दुश्मन खत्म हो गए? काम खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, दो दुश्मन खत्म करते। कैसे कैसे? संकल्प से, गंगा के संकल्प से तो काम का विनाश करो। गंगा मैया सबसे बड़ी बड़ी मैया है, सबसे पवित्र मां है। उसके संकल्प से उससे बड़ी कोई नहीं है। माने पवित्रता में गंगा मैया सबसे पवित्र गंगा है। तो इसकी सौगंध खाओ, इसको हाथ पे रख के इन वासनाओं से मुक्त हो जाओ। तभी गंगा मैया तुमको याद दिलाएगी, तेना मेरी कसम खाइए। तू इधर को जाता, रुक जाएगा, जीव रुकेगा, जीव रुकेगा। तो संकल्प से तो इन काम वासनाओं का त्याग करो। और इन कामनाओं के त्याग से क्रोध का, ये क्रोध जो आता है ना, ये कामनाओं की वजह से आता है, इच्छाओं की वजह से आता है। तो इच्छाओं का परित्याग करो। इसी प्रकार सांसारिक लोग जिसे अर्थ, धन कहते हैं, धन, उसे अनर्थ नाश करने वाला समझ करके उसका त्याग करो। ये जो सांसारिक पैसा है ना, जिसको आदमी धन समझता है, ये घर का नाश करता है, ये नाश करने वाला होता है। घर में शांति, उन्नति, विकास करने वाला धन तो संतोष होता है। संतोषी सदा सुखी, उसके सारे कार्य अपने आप पूरे होंगे। संतोषी आदमी के सारे कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। लेकिन जिसको वो धन मानता है, वो धन उसके घर का नाश करता है। ये पैसा घर का नाश करता है। तो जिसे सांसारिक लोग धन अर्थ समझते हैं, कहते हैं, उसे अनर्थ नाश करने वाला समझकर लोभ को जीतना चाहिए। अब यह पैसा क्या चीज पैदा करता है? लोभ। लोभ की उत्पत्ति समझ ली कहां से होती है? पैसे से लोभ की उत्पत्ति होती है। ये शत्रु पैदा हो रहे हैं। वासनाओं से, कामनाओं से क्रोध पैदा होता है, और वासनाओं से क्या पैदा होता है? अनर्थ, अहंकार पैदा होता है, बुरी आदत। तो संकल्पों के परित्याग से काम को जीतना चाहिए, कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। इसी प्रकार सांसारिक लोग जिसे धन अर्थ कहते हैं, उसे अनर्थ यानी नाश करने वाला समझकर लोभ को जीतना चाहिए, लोभ को जीतना चाहिए। और तत्व के विचार से भय को जीतना चाहिए। ज्ञान में जब आदमी आत्म स्वरूप हो जाएगा तो उसके पास तत्व ज्ञान आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। तो तत्व ज्ञान के माध्यम से जो अपने अंदर भय रहता है, संसार का भय, उस भय को जीत लेना चाहिए। कुछ नहीं, ये क्या करेगा? हम जब दूषित कर्म नहीं करेंगे, जब हम नियम धर्म के साथ रहेंगे, ये भय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपने आप भाग जाएगा। क्यों? भय को जीतना चाहिए। अरे यही चीज तो तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। क्रोध, लोभ, भय, वासना, इच्छा, यही तो जीवन को बर्बाद कर रही है। सुंदर हीरे जैसे सुंदर जीवन को उसे अनर्थ बना रही है, अर्थहीन बना रही है।
आध्यात्म विद्या से, आध्यात्म विद्या प्रणाम करना, ध्यान करना, चिंतन करना, सत्संग सुनना, ध्यान लगाना, जाप करना, ये आध्यात्म विद्या है, आध्यात्म विद्या है। तो आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर विजय पा लेनी चाहिए। अपने घर में शोक आती, घर में शोक खत्म होता है आध्यात्म विद्या से। घर के अंदर जो अशांति आ जाती है आध्यात्म विद्या से खत्म होता है। जैसे मैंने बिमला को लड़के के लिए कहा, तुम थोड़ा ध्यान लगाया करो, भगवान का जाप किया करो, तो तुम्हारे घर की जो ये व्याधा है ये खत्म हो जाएगी। अब जो करता है उसको हाथ के हाथ लाभ मिलता है, लेकिन ये बुराई नहीं करने देती है। ये जो बुराई है ये घर में नहीं, क्योंकि ये अपना घर समझ गए, इसने अपना घर बना लिया, ये ही घर के मालिक हो गए। अब ये जीव घर का मालिक नहीं, ये तो चौकीदार बना दिया। इन बुराइयों ने इस जीव को घर का चौकीदार बना दिया है। ये बुराइयां घर के अंदर बस जाती हैं और ये बुराइयां इस जीव को गाली देती हैं, इसे बीमार करती हैं, इसे नौकर बना करके इसका हिरासमेंट कर देती हैं, अधर्मी बना देती है। संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग में पड़ने वाले विघ्नों पर, मौन भी एक विद्या है, तरीका है, नियम है अपने मन को शांत करने, खुद को संतोष में लाने का। मौन रहना ये एक नियम है वापिस लौटने के लिए, इन शत्रुओं को बाहर निकालने के लिए। तुमसे नहीं निकलेंगे, डंडे मारने से नहीं निकलेंगे, तुम्हें मार देंगे पटक करके, आदमी को पटक के मार देंगे अगर तुम सामना करोगे। अब इनको कैसे तुम निकालोगे? संकल्पों के द्वारा, वासनाओं को छोड़ करके, क्रोध को हटा करके, है? और मौन रह करके और संतों की उपासना करके, गुरुओं की उपासना करके, वहां आकर के उनको प्रणाम करके, प्रसाद चढ़ा करके, ये संतों की उपासना है ना? इस तरह से घर की अशांति निकलती है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई जंतर नहीं, कोई मंत्र नहीं, यही जादू टोने जंतर मंत्र हैं, यही जो घर में बस रहे हैं, यही जादू हैं, यही टोने हैं, यही जंतर मंत्र जो बुद्धि को खराब करते हैं। यही लोग तो करते हैं बुद्धि खराब। अब इनको घर में बसा रखा है तो और कौन बुद्धि खराब करेगा? यही कर रहे हैं। और जीव अधर्मी बन जाता है, पीछे पीछे घूमने वाला बन जाता है, पागल हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरा कोई मतलब ही नहीं रहा, मेरा कोई महत्व ही नहीं रहा। खेल समझ गए? अब इसमें कोई माँ बाप क्या कर सकता है? ये तो आदमी को खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इनको अपने आप इन चीजों को त्याग करके अपने घर को चलाना होता है। खुद को आनंद के साथ रखने के लिए धर्म के साथ जुड़ के रहना पड़ता है, तब जाकर के उसका जीवन सफल होता है। अब ना बेचारे माँ बाप से कुछ होगा, ना कोई और अड़ोसी पड़ोसी कुछ कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। जो उसने घर में बसा रखा है उसे निकालेगा, और उसे निकालने का कोई हथियार नहीं है, केवल त्याग है। त्याग, लोभ का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो, वासनाओं का त्याग करो, है? मौन रहो, संतों की गुरुओं की उपासना करो, जाओ उनके पास में प्रार्थना करो। तो इस तरह से जो लड़ाई झगड़े आदि हैं, हिंसा, उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदमी को लड़ना नहीं चाहिए, हिंसा मारपीट नहीं करनी चाहिए। और इनमें यही जीव के साथ में यही तो कराते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा बुरा बना सकते हैं ये इस जीव को उतना ज्यादा से ज्यादा बुरा बना देते हैं। यही काम वासना, क्रोध, धन की इच्छाएं, है ना,
गंदगियां, ये जीव को जितना नीचे गिरा सकती है उतना नीचे गिरा देती है। इसलिए इनके काबू में नहीं आना चाहिए, विषय विकारों के हाथ मुट्ठी में नहीं रहना चाहिए, जीव के स्वाद में नहीं रहना चाहिए, संसार के पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, कभी बड़ों का गुरुओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका भी तो स्थान है, इनका स्थान है, संतों का, सप्त ऋषियों का है, महापुरुषों का इनका स्थान है। तो इनकी शरण में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, उनको प्रणाम करके आना चाहिए, तब ये बुराइयां हटती हैं। जब वो जीव धर्म के रास्ते पे चलता है तो धीरे धीरे करके वो आत्मा को प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे इनको हटाता रहता है। ये नियम और धर्म ही इन बुराइयों को धीरे धीरे हटाते हैं और अपने वास्तविक रूप को छोड़ते हैं, है? हाँ। तो परमात्मा या मानसिक दुख को योग बल के द्वारा परमात्मा से योग लेकर, लेकिन वहां तक तो जीव जब पहुंचता है जब वो आत्मा को जीत लेता है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, तो वो परमात्मा से योग लेना शुरू कर देता है। उसको संसार की कोई चिंता ही नहीं सताती है, उसको संसार का कोई दुख ही नहीं, रोग नहीं, दोष नहीं, कोई कमी नहीं, कोई हानि नहीं, न कभी भूखा रहना, कभी नंगा रहना, कभी उसे किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। जो परमात्मा से योग लेना शुरू कर देता है उसके पास ही बल आता है, भगवान विष्णु जैसा बल, नारायण श्री हरि जैसा बल आ जाता है। उस आदमी को जिसको आत्मा प्राप्त होनी है, जो इनका त्याग कर रहा है, उसे सात्विक भोजन करना चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन राक्षसों का, इन बुराइयों का, ये तो तुम्हारी जीभ की यानी स्वाद की वजह से पैदा हुए हैं, ये तो तुम्हारे इंद्रियों के सुख की वजह से पैदा हुए हैं, ये तो तुम्हारे कुकर्मों से पैदा हुए हैं, ये तो तुम्हारे अर्थ के पीछे, पैसे के पीछे भागने से शुरू यानी तुम्हारे घर में आए हैं। इसलिए अब इनका निवारण कैसे होगा? सात्विक भोजन करो, शुद्ध सात्विक, कम मिर्च मसाले का भोजन, सब्जी, और शुद्ध सात्विक दाल सब्जी, हरी सब्जी, फल फ्रूट आदि कम मात्रा में खाने चाहिए, थोड़ा भोजन करना चाहिए, पूरा पेट तान करके भोजन नहीं करना चाहिए, है ना? इस तरह से। और सत्संग अवश्य लेना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, सत्संग लेना चाहिए। सतोगुण श्रेष्ठ कर्म है, इसके द्वारा रजोगुण यानी राग, इन राग द्वेषों को जीत लेना चाहिए, सतोगुण के द्वारा रजोगुण को जीत लेना चाहिए। सतोगुण में भाव भक्ति आती है और रजोगुण में ये विषय वासना, ये शत्रु आ जाते हैं, और सतोगुण में भक्ति के द्वारा आत्मा प्राप्त होती है, तो सतोगुण के द्वारा रजोगुण को जीत लेना चाहिए। और रजोगुण में भी अगर आदमी रहता है तो रजोगुण में दोनों गुण होते हैं, सतोगुण और रजोगुण दोनों होते हैं, इसलिए रजोगुण में संसार में रहते हुए भाव भक्ति करनी चाहिए। अगर संसार में भी आदमी रहता है तो उसे भाव भक्ति के साथ चलना चाहिए, अन्यथा रजोगुण में शत्रु घर के अंदर आ जाएंगे। अगर संसार में भी रह रहा है, शादी करके अपना घर बसा लिया है, तो फिर भी उसे भक्ति भाव जरूर करना चाहिए, अन्यथा बुराइयां घर में आके घुस जाएंगी और तुम्हारा विवेक छीन लेंगी, बुद्धि छीन लेंगी, तुम्हारा ज्ञान छीन लेंगी, तुम्हारी शांति छीन लेंगी, संतोष छीन लेंगी बुराइयां। और तुमने अगर भक्ति को धारण कर रखा है ग्रस्त में रहते हुए, तो फिर भगवान भी तुम्हारे साथ रहेंगे, विवेक रहेगा, विद्या रहेगी, ज्ञान रहेगा, शुद्ध बुद्धि रहेगी, शुद्ध मन रहेगा। भले ही गृहस्थी में रह रहे हो, सही दिमाग से काम करोगे, सही दिमाग से
अपनी सही खोपड़ी से काम करोगे। अगर तुम्हें संसार में भी रहना है, रजोगुण में भी रहना है, तो रजोगुण में दोनों चीज होती है, सतोगुण भी और रजोगुण। संसार, भगवान भी होते हैं और संसार भी होता है, तो दोनों चीज मिलेंगी। और अगर तुम सतोगुण को छोड़ करके निरे रजोगुण में रहोगे, तो वो रजोगुण तुम्हें तमोगुण में फेंक देगा, तमोगुण में फेंक देगा। इसलिए भाई ग्रस्त में रहने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता, हमें संसार में रहने के लिए सतोगुण की भी आवश्यकता है। इस संसार में रहने के लिए सतोगुण की भी आवश्यकता है। इस संसार में रहने के लिए हमें भाव भक्ति की भी आवश्यकता है। अगर तुम भाव भक्ति करोगे तो इस पैसे के पीछे ज्यादा नहीं भागोगे, इन विकारों के पीछे ज्यादा नहीं भागोगे, इनके आदि नहीं होगे, क्योंकि भाव भक्ति तुमको इन विकारों से मुक्त कराती है और रजोगुण तुम्हें संसार में घुसाता है, इन विकारों में लिप्त करता है। तो तुम्हारा संतुलन, इस गृहस्थी का संतुलन बना रहेगा। गृहस्थी का संतुलन बनाने के लिए तुम्हारी समझ का बैलेंस बना रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, मन ठीक रहेगा, और भाव भक्ति से तुम्हें धर्म मिलता रहेगा, धर्म का साथ मिलता रहेगा, और उससे तुम्हारा जीवन सरल, शांति के साथ, आनंद के साथ, भगवान के साथ व्यतीत हो जाएगा। ये है संसार में, गृहस्थी में रहने का ढंग, रहने का ढंग। भाव भक्ति के साथ रहिए, विकारों को त्याग करके रहिए। जहां तक प्रयास हो, संसार, ये आंखें, ये कान संसार को तुम्हारे मन में लेके आएंगी, लेकिन भाव भक्ति से उनका रंग धुलता रहेगा। अगर तुमने संसार में रह करके भाव भक्ति सतोगुण को नहीं अपनाया, तो वो तुम्हें तमोगुण में ले जाएगा, तमोगुण में तुम्हारा पतन हो जाएगा, नरक हो जाएगा, और ये भोग भोगने पड़ेंगे। तमोगुण में जाते ही ये कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थी में रहने का जो ढंग है, जो नियम है, जो धर्म है, वो है नियम धर्म के साथ गृहस्थी में रहना। तो आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण। हे वासुदेव श्री कृष्ण।